अगर आप लोग इस टाइम पे डाइन ड्रामा नहीं देख रहे तो आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना ये काफ़ी शॉक करने वाली है। जिस हिसाब से निहाल के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, माँ बार बार इसे मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप चाहती हैं कि आपके जो वालिद की ज़िंदगी बच जाए, उसे किसी किस्म की कोई सज़ा ना हो, तो आपको हर सूरत में शादी करनी होगी। लेकिन आगे से जो निहाल होती है हमेशा ये कर देती है इनकार। अपनी माँ को कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस ख़ानदान में कभी भी नहीं जाऊँगी और उस इंसान जवार शाह के साथ शादी नहीं करूँगी। अब किस तरह से निहाल को राज़ी करने की कोशिश की जाएगी? जब निहाल उस घर में कदम रखेगी तो उसके बाद फिर निहाल के ऊपर कौन से जुल्म होंगे, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। शबाब के सामने जैसे ही शबाब की माँ आती है और आकर इसके सामने कुछ बातें रखती है और कहती है कि देखें कि अगर आपने बच्चा पैदा ना किया तो आपको हमेशा के लिए इस हवेली से निकाल दिया जाएगा, तो आपके पास बेहतर ऑप्शन यही है कि आप किसी भी तरह से अपने हस्बैंड की जो शादी है इस लड़की के साथ करवा दें। ये 3rd क्लास की लड़की है और जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो आप अपने हस्बैंड को मजबूर करना, फिर उस औरत को या उस लड़की को तलाक दिलवा देना। तो शबाब जब ये बात सुनती है तो ये बात मान लेती है और कहती कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो ये पहले जाती है निहाल की माँ के पास और जब उसके घर में जाती है तो उसके सामने डिमांड रखना शुरू कर देती है। पहली बात उसके सामने ये करती है कि आप चाहती हैं कि आपका जो हस्बैंड है ये बेइज्जत तरीके से रिहा होकर आए। तो आगे से माँ कहती है निहाल की कि जी बिल्कुल, मैं अपने हस्बैंड को नहीं खोना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड है ये हमारे साथ ही रहे। अगर मेरे हस्बैंड को सज़ा हो जाती है तो हम कहाँ जाएंगे? तो शबाब उसके सामने ऑप्शन रखती है और कहती कि ठीक है, आपका जो हस्बैंड है ना इसे आराम के साथ इस घर में आ जाएगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो निहाल की माँ हो जाती है बड़ी परेशान और कहती कि भाई कौन सी बात? तो आगे से शबाब कहती कि बात यह है कि आप अपनी बेटी की जो शादी है उस हवेली में करवा दें। तो माँ को इस मामले पहले समझ तक नहीं आ रही कि भाई किस किस्म की बातें कर रही है। पहले तो ये हुनैन शाह के साथ मोहब्बत करती थी, अब हुनैन शाह तो मौजूद नहीं है, तो फिर किसके साथ शादी होगी इसकी? जब यही सवाल करेगी माँ, जब ये पूछेगी कि भाई किसके साथ शादी होगी, तो आगे से जो शबाब जवाब देगी और कहेगी कि मेरे हस्बैंड के साथ, जवार शाह के साथ। अगर आप ये सब कुछ करवा सकती हैं तो फिर तो मसला हल हो सकता है, सारे के सारे जो केस हैं ये भी माफ़ हो जाएंगे, मामलात जो हैं ये भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने हमारी बात माननी होगी और ये जो बात है अपनी बेटी के साथ जाकर शेयर करें और ये बात आपने अपने तक महदूद रखनी है। शबाब ये बातें कहकर चली जाती है। शबाब जब ये बातें कहकर यहाँ से जाती है, गाड़ी के अंदर जा रही होती है, इसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं। इसे समझ तक नहीं आती कि आखिरकार मैं कैसे इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, क्योंकि ये जवार शाह के साथ बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जब यहाँ से जाती है तो बेटी आती है निहाल, तो माँ जाकर इसके साथ बात करती और कहती कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया था। तो निहाल जब ये बात सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती और कहती किस किस्म का रिश्ता, मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती, हुनैन शाह के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। माँ इसके सामने बात करती है खुल कर के भाई आप अगर चाहती हैं कि आपका जो वालिद है ये रिहा हो जाए, इसे किसी किस्म की कोई सज़ा ना मिले, तो आपको हर सूरत में ये कुर्बानी देनी होगी। तो आगे से निहाल जब ये बात सुनती है सारी की सारी डिटेल लेती है कि भाई किसके साथ मेरी शादी होगी, तो माँ कहती कि आपकी जो शादी होगी ये जवार शाह के साथ होगी। निहाल माँ को कर देती इनकार। माँ को कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस इंसान के साथ उस हवेली में कभी भी नहीं जाऊँगी और कभी भी मैं शादी नहीं करूँगी। माँ मजबूर करती है। माँ कहती कि अगर आपने शादी ना की तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, आपके जो वो वालिद को हमेशा के लिए सज़ा मिल सकती है, सज़ा मौत हो सकती है। अगर सज़ा मौत नहीं भी होती, वो बहर आया तो फिर भी इसे ये लोग मार देंगे। ये माँ बातें करती है तो निहाल कहती है कि भाई मरता है तो मेरी तरफ से जय भाड़ में, लेकिन इस ऑप्शन पे, इस डिमांड पे मैं कभी भी आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। तो ये बात जब माँ सुनती है तो माँ को गुस्सा आता है और माँ जो एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है हमारी निहाल को। जब निहाल को थप्पड़ मारती है माँ इसके सामने इमोशनल हो जाएगी कि भाई कैसे आप अपनी माँ को जो बेवा कर सकती हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, मैं उसके साथ
मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती, और अगर उसे इस बात का पता चल गया कि भाई आपने बात नहीं मानी तो फिर भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। आप इस बारे में सोचें। ये बेचारी आप चीखेगी, निहाल जो है चलाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसकी बात को कोई भी अहमियत नहीं दी जाएगी और आखिरकार इसे मजबूर कर दिया जाएगा कि भाई आपकी शादी जवार शाह के साथ होगी। अब जवार शाह के सामने फिलहाल इसरा की कोई भी खुलकर बात नहीं आती और पूरी हवेली के अंदर किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि भाई शबाब क्या कर रही है। इसी वजह से शबाब पहले आती है जवार शाह के पास, आकर बात करती है। जवार शाह को कहती है कि जवार शाह देखें कि हमें इस दुनिया में बच्चा चाहिए, अगर बच्चा ना हुआ तो मैं हमेशा के लिए आपसे जुदा हो जाऊंगी, अगर जुदा नहीं भी होती तो कोई और ऐसी औरत आ जाएगी जो मेरे बराबर खड़ी हो जाएगी और इस तरह से मुझे आपसे दूर कर लेगी। तो जवार जब से बात सुनेगा तो ये इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। तो आगे से शबाब उसके सामने ऑप्शन रखती है, इसे कहती है कि भाई एक जो वालिद होता है अपनी बेटी की जो कुर्बानी है उस वक़्त देता है जो कुर्बानी के बदले उसे रिहाई मिल रही हो या उसे किसी किस्म का कोई ऑप्शन अच्छा मिल रहा हो, तो वालिद के पास अब यही ऑप्शन है और वो अपनी बेटी की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और चंद महीनों की बात होगी जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, बच्चा जब इस दुनिया में आएगा उम्मीद मिल जाएगी और उसके बाद फिर हम उस लड़की को तलाक दिलवा देंगे या उस लड़की को हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देंगे। तो ये बात जब जवार शाह सुनते हैं तो आगे से जो वो इनकार करता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पूरा ज़माना जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ और आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं कर सकता। और कौन बाप जो होगा वो ऐसा कि अपनी बेटी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। तो आगे से शबाब कहती कि भाई शकील अंसारी अब अपने बाप का नाम ले सकती है कि भाई मेरा जो बाप है शकील अंसारी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुका है। सच ये भी हो सकता है कि ये जो निहाल का वालिद हो उसका नाम ले रही हो कि भाई शकील अंसारी ये कुर्बानी जो है वो देने के लिए तैयार हो चुका है। जवार शाह जब ये बात सुनेगा तो शबाब को बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो कैसे इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, मैं इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। तो शबाब जो होगी ये बोलेगी जवार शाह को, इसे कहेगी कि सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं किसी भी तरह से सारी की सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करूंगी, बस आप जो है वो कड़वा घूंट पिए और इस मामले पे अपने आप को रेडी कर लें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे जुदा ना हो। जवार शाह मौके पे कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जवार शाह को इस बात का नहीं पता कि ये जो मौके की कुर्बानी है ये इतनी बड़ी कुर्बानी बन जाएगी कि ऐसा निहाल इस घर में मुकम्मल तौर पर डेरे जमा लेगी और जवार शाह के दिल में अपना कब्जा जमा लेगी और कभी भी जवार शाह को अपने आप से दूर नहीं होने देगी। शबाब की सोच घटी है, शबाब ये काम जो करवा रही है ना ये अपने मकसद के लिए करवा रही है कि इस तरह से मेरा जो मकसद है ये पूरा हो सकता है। अगर ये अपने मकसद के लिए ना करवाती और इसे किसी किस्म का कोई मकसद ना होता, सिर्फ और सिर्फ यही सोच होती कि यार चलो ठीक है शादी हो रही है, शादी हो जाती है, उसके बाद अगर बच्चा आता भी है तो हम निहाल को इस घर से नहीं निकलवाएंगे, लेकिन इसकी सोच ये है कि ये निहाल को चंद महीनों के बाद निहाल को इस घर से निकलवा देगी। तो इसकी सोच नेगेटिव है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, अंजाम होगा, इसे भी दर्दनाक होगा। अब शबाब तैयार करेगी जवार शाह को हवेली के अंदर। जब ये बात आएगी पहले तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, चुपचाप खामोशी के साथ गाड़ी के अंदर बैठाएगी हमारी निहाल को और हवेली के अंदर लेकर आ जाएगी। और जब ऐसा बात जो होगी ये फैलना शुरू हो जाएगी, ख़ानदान वालों को पता चलेगा, जो जवार शाह के ख़ानदान वाले हैं ये मुकम्मल तौर पर फिर निहाल के दुश्मन बन जाएंगे और इसके ऊपर जुल्म सितम करना शुरू कर देंगे और इतने जुल्म करेंगे कि ये जुल्म सहते सहते इसका जो दिल होगा ये पत्थर बन जाएगा। वालिद भी रिहा होकर आ जाएगा, माँ किसी भी तरह से इसके आगे हाथ जोड़ेगी, राज़ी करने की कोशिश करेगी। पहले तो निहाल जो होगी ये बात नहीं मानेगी और शरीफ सी लड़की है, स्टार्ट में कोई नेगेटिव रोल नहीं है, तो इस तरह से इसे राज़ी किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा। लेकिन जब शादी हो जाएगी ना, शादी के बाद भी इसकी माँ के ऊपर जुल्म होते रहेंगे और इसके वालिद को तकलीफ़ें दी जाएंगी। तो इस तरह से फिर निहाल के दिल में नफ़रत पैदा हो जाएगी और पूरे के पूरे ख़ानदान को जो है वो इसे बर्बाद करने की कोशिश करेगी। ड्रामे की स्टोरी लाजवाब है, ड्रामे
कहानी की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, समझ इस बात की नहीं आ रही कि ऑडियंस मौके पे इस ड्रामे को क्यों नहीं देख रही। देखिए ड्रामा जिस हिसाब से अब स्टार्ट हो चुका है ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। आगे देखें कि निहाल के ऊपर किस तरह से जुल्म होते हैं, निहाल को मारने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर ये अपने आप को मजबूत करेगी और पूरे ख़ानदान को, पहले ये जवार शाह को अपने कंट्रोल में करेगी और फिर ऐसा ऐसा पूरे ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? क्या जवार शाह और निहाल की जो शादी हो पाएगी या नहीं? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया।